explained the EMF part very thoroughly. Now we'll go to PD. PD means potential difference. Full form is potential difference. See, EMF जैसे हम लोग को फिजिक्स एकदम बेसिक चीज़ों से बनती है. फिजिक्स कोई एक डॉट को भी अनअटेंडेड छोड़ता नहीं है. तो फर्स्ट इट स्टार्ट्स विद मेजरिंग थिंग्स ओनली कि उसका यूनिट क्या होगा. जैसे हम कीमत लगाते हैं कोई भी चीज़ की तो रुपए पैसे में. हम जो है सामान अगर खरीदते हैं तो जो सॉलिड थिंग्स है उनको केजीज में लेते हैं, जो लिक्विड थिंग्स है उनको लीटर्स में लेते हैं. तो वो उनका यूनिट हो गया केजी, लीटर्स. इस तरह पोटेंशियल डिफरेंस को भी नापा जाता है और उसको नापा जाता है जूल में. उसका यूनिट होता है जूल. और ईएमएफ को नापा जाता है जिस यूनिट में, उस यूनिट को कहते हैं वोल्ट. सॉरी, ठीक है. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. तो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज एक सर्किट बनाया मैंने. यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लोड है. लोड मीन्स बल्ब है, फैन है, जो भी है ले लो. थोड़ा बड़ा बनाती हूँ. If this is a circuit, this is positive terminal, this is negative. See, यहाँ पे लोड जो है हमने बल्ब है, फैन है, कोई भी चीज़ को ले लो घर की. और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है. रेजिस्टेंस समटाइम्स वी क्रिएट रेजिस्टेंस. और आप लोगों ने जो है लेबोरेटरी में देखा होगा, ऐसे रेजिस्टेंस बॉक्स होता है. इसमें 2 एम्पियर सॉरी रेजिस्टेंस जो है 2 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसे अलग अलग वैल्यूज़ के जो है रहते हैं. और हम वो उठाते हैं और यहाँ रेजिस्टेंस में लगाते हैं. मीटर ब्रिज वगैरह जब आप करोगे तो ये कम अक्रॉस. तो नोइंग अननोन रेजिस्टेंस जब फाइंड आउट करना रहेगा एट दैट टाइम, तो ये उसको हम डिनोट करते हैं. जो बाहर से रेजिस्टेंस लगाते हैं उनको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. पर इंटरनल रेजिस्टेंस जो रहता है इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आर. अभी स्मॉल आर और इंटरनल रेजिस्टेंस ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है कि वायर होता है हमारा, तो वायर भी कभी कभी थोड़ा मोटा पतला तो हो ही जाता है, एकदम स्टेडी नहीं रहता है. तो जहाँ पे यहाँ पतला है और यहाँ थोड़ा भी मोटा हो गया, बहुत सेंसिटिव होता है करंट एंड इलेक्ट्रॉन. तो वो यहाँ पे जो भागते हुए इलेक्ट्रॉन्स है उनको ये अड़चन बनता है. तो अड़चन का नाम है रेजिस्टेंस. गॉट इट? तो यहाँ से अगर 5 एनर्जी से भागते आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ आके वो लड़खड़ा जाएगा, उसकी एनर्जी 3 हो जाएगी. देन फिर इट विल रिगेन एंड देन इट विल गो अहेड. तो ये इस तरह से होता है. तो रेजिस्टेंस मीन्स एक अड़चन. सो पोटेंशियल डिफरेंस, अभी सपोज यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है. 3 का पोटेंशियल अपन बोलते हैं ना, इसको पोटेंशियल है, ही कैन डू दिस वर्क, ही कैन डू दैट वर्क. इसका पोटेंशियल है, ही कैन कम फर्स्ट इन द क्लास. तो ये पोटेंशियल होता है कि उसकी काबिलियत है. तो ये इसकी 5 है और इसकी है. ये टर्मिनल डिफरेंस है. ये हमने नापा है टर्मिनल टू टर्मिनल, मतलब दोनों कोनों को नापा है, इसलिए हम इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे. तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? 5 - 3 = 2. इसके अंदर जो है 2 एम्पियर की मतलब जो है करंट जाएगा. गॉट इट? इसका पोटेंशियल है, इतने पोटेंशियल से चलेगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस पर हमने जो है वी से वर्क डन बाय चार्ज.
जब ये पूरा एक सर्किट घूमता है, देखो एक चीज़ मैं बता दूं, सब में बड़ा, सब में ये 3 भाई है, दीज आर 3 ब्रदर्स, सब में स्मॉलेस्ट वन, यंगेस्ट, यंगेस्ट जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जिसको यंगेस्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम बी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। फिर जो है स्मॉलर वन या बीच वाला मंजिला, जो मंजिला है वो होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जो एल्डेस्ट है, जो एल्डेस्ट ब्रदर है वो होता है EMF। समझ आ गई बात? पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल और EMF। अगर सपोज मैंने इन पॉइंट्स को नाम दे दिया A B, ये 2 टर्मिनल्स है ना, और इसको C नाम दिया, वी कैन नॉट गो ABC, या आप ABC भी कर सकते हो, लेकिन 2 टर्मिनल्स तो A एंड B, ये 2 टर्मिनल्स है, तो A to B ये सिर्फ इतना ही मेजर करता है। और पोटेंशियल डिफरेंस ये सिर्फ पॉइंट C पे मेजर करेगा। यहाँ पे 2 आया, इसका आंसर 2 रहेगा, यहाँ पे रहेगा 5 - 3, 5 भी रहेगा और 3 भी रहेगा। पर EMF क्या करता है, इट स्टार्ट्स काउंटिंग फ्रॉम ईयर, इसका काउंट यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, यानी 1 फुल साइकिल, सॉरी यानी कहाँ से, it will start from A to C, measuring from A to C, then C to B, and then again from B to A. It completes the cycle. ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। EMF इज टोटल वर्क डन। इसके बहुत सारे नाम, एक कंप्लीट साइकिल, 1 फुल साइकिल, टोटल वर्क डन, ये है। ठीक है, और ये EMF का जैसे मैंने बताया था, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब मैं ये दोनों की एक छोटी छोटी नोट लिख कर दे देती हूँ, 1, 2 एंड 3, यानी यंगेस्ट ब्रदर का सब में छोटा वाला छुटकू, हम इसको छुटकू बोलेंगे, छुटकू को, मंचले को और बड़कू को, ठीक है। नाउ वी विल नेम देम, और उनका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं देती हूँ, यू नीड टू कॉपी इट डाउन, दैट विल हेल्प यू। फर्स्ट वन छुटकू, छुटकू है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इट इज मेजर्ड
between any two points between any between any 2 points is measured. It is measured between any 2 points, and it is measured is potential difference between any 2 points is amount of work done for carrying यूनिट चार्ज. यूनिट का मतलब है एक यूनिट चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन को. यूनिट चार्ज मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे पकड़ के चलो. फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर. And in terms of current, PD is equal to V, which is this one and the same, is equal to I into R. हम इसको इस तरह याद रखेंगे, वीर. V is equal to IR. ठीक है, where R is the resistance. जो अर्चन मैंने बताया था, I is the current and V is equal to potential difference. ठीक है. अब हम बात करेंगे, ये थी बात चुटकू की. अब हम बात करेंगे बीच मंजिले की. मंजिला वो क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन for carrying unit charge from one terminal to the other only. यानी इसका ये जो पॉइंट, ये जो दो टर्मिनल थे, इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ही A to B ही इसका जो है काम होता है. ठीक है. और हमारा है अब बड़कू. ये छुटकू, मंजिला और ये बड़कू. बड़कू कौन है? EMF. सब में बड़ा भाग. तो EMF जो है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ द सेल इज इंडिकेशन ऑफ एनर्जी. EMF ऑफ अ सेल इज indication of energy and not the force. Point to be noted. It is indication of energy and not the force. This is point 1. Point 2. It is equal to
work done by the cell on unit charge, that is to move it around one complete cell. That is to move it around the complete cell. Cell या one complete cycle. इसका यूनिट है जूल. दिस इज जूल. इसका भी ऑफ कोर्स जूल, सिंस इट इज आल्सो पोटेंशियल डिफरेंस. ईएमएफ का यूनिट है वोल्ट, and it is indicated by E. EMF is indicated by E and volt is indicated by V. I'll give you now we'll come to comparison of between EMF and potential difference. ठीक है, तो EMF and potential difference. Point 1. EMF is a property of source of electric current only. EMF is property of a source of electric current only, whereas potential difference exists across any 2 points. ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि ये एक पॉइंट है ए एंड यहाँ पे B है और ये है पॉइंट बी, तो अक्रॉस एनी 2 पॉइंट. ठीक है, 2 करंट इज फ्लोइंग 2 एम्पियर. यहाँ पे अगर 5 है, सॉरी यहाँ पे 3 एम्पियर, यहाँ पे 5 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर है, तो द करंट इज फ्लोइंग 3 एम्पियर थ्रू द वेव. मैंने बताया था मैंने. हाँ, दूसरा पॉइंट, ईएमएफ किसका होता है? तो ईएमएफ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सोर्स. ये आपके 2 चीज़ों में मिलेगा. एक सेल में किसका होता है ईएमएफ? एक सेल में होता है, और दूसरा जो है वो जनरेटर में होता है. जो मशीन इलेक्ट्रिसिटी बनाती है उसका ईएमएफ होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. जो मशीन इलेक्ट्रिसिटी बनाती है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ईएमएफ होता है. क्योंकि चेन घुमाने का काम तो वही करती है ना, और चेन घूमेगा, पूरा एक साइकिल घूमेगा. साइकिल का चेन पकड़ लो, जो स्टार्ट होता है और एंड होता है, पूरा एक साइकिल. एक इलेक्ट्रॉन को जब वो पूरा साइकिल घुमा लेगा, तब जाके हम बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी रन हो रही है. और इलेक्ट्रिसिटी रन हो रही है, इसका मतलब इसमें ईएमएफ है.
So EMF is used only for sources. EMF is used only for sources. दो पॉइंट के बीच क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस. Therefore दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है. जैसे मैंने बार बार मैं वो एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि बार बार अलग एग्जांपल देके मैं आप लोगों को कंफ्यूज ना करूँ. तो यहाँ पे हमने देखा था कि 2 एम्पियर, यहाँ 5 था, ये 3 था. तो 5 - 3 वी गेट 2 एम्पियर करंट मिला, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस से 5 यहाँ से आया और जो है रेजिस्टेंस की वजह से जो है यहाँ पे मतलब जो भी है वो 2 एम्पियर करंट हमको मिल रहा है. 2 एम्पियर करंट से बल्ब ग्लो हो रहा है. तो इसका रेजिस्टेंस अगर 50 है, अगर समझो 2 एम्पियर का करंट है और बल्ब का ये सॉरी वायर का रेजिस्टेंस 50 है, 50 ओम्स. इसका भी एक यूनिट होता है रेजिस्टेंस का. देखो मैं आप लोगों को बता दूं, ईएमएफ का वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस का जूल है, करंट का आई है और रेजिस्टेंस जो अड़चन में बोल रही हूँ, रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो ओम्स होता है. ये सारे नाम ऑलमोस्ट मैक्सिमम नाम वो है उन पर रखे गए हैं, उनके ऑनर में रखे गए हैं जिन भी साइंटिस्ट ने हमारे इनको खोजा, रेजिस्टेंस को खोजा, उनके ऑनर में हमने उन्हीं का नाम इस यूनिट की, इसकी रेजिस्टेंस की यूनिट को दे दिया. करंट का एम्पियर साहब ने ढूंढे थे तो उनको वो नाम दे दिया. तो जो दो पॉइंट से भी, तो अगर ये 2 एम्पियर करंट है और 50 वोल्ट्स 50 ओम का करंट जा रहा है, तो हम रेजिस्टेंस है तो पी डी इज इक्वल टू आई इंटू आर. पी डी इज इक्वल टू वी, जैसे मैंने बोला था वीर वी इज इक्वल टू आई इंटू आर. तो यहाँ पे 2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 50. तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी आएगा 100. और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, हमें अभी यहाँ वो लगाना है, ना ओम लगेगा ना एम्पियर लगेगा. पोटेंशियल डिफरेंस का है हाँ 100 वोल्ट्स. ठीक है. EMF इज ऑलवेज मोर देन V. ठीक है. EMF is always more than V. That is, E is always greater than V. ये एक्सेप्शन होता है when V is greater than E. ठीक है. But otherwise always E is always greater than V. जब हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं at that time V is greater than E only at the time of mobile charging. This is exception. Only accept this point